और इस वक्त की अहम खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं गंभीर घायल और सेवानिवृत्त जाबाजों की समस्याओं का तत्काल समाधान करें। वीर सैनिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए और कहा, राष्ट्र की सुरक्षा में जीवन समर्पित करने वाले वीर हमारे गौरव, इनके सम्मान और पुनर्वास के कार्यों में कोई विलंब नहीं हो। आतंकवाद निरोधी कार्रवाई में घायल जाबाजों के मामलों को विशेष प्राथमिकता दी जाए। सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का तत्काल निस्तारण भी किया जाए। जिला प्रशासन सक्रिय भूमिका निभाए और योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करे। पात्र वीर सैनिकों, शहीद परिवारों और दिव्यांग सैनिकों को पूरा लाभ दिया जाए। तो वहीं जिला कलेक्टर्स व्यक्तिगत मॉनिटरिंग भी करें और विशेष कैंपेन भी चलाए, ये भी निर्देश दिए। औपचारिकताओं के कारण किसी भी स्तर पर किसी भी तरह से विलंब नहीं होना चाहिए। हर जिले में जाबाज सैनिकों की समस्याओं की समीक्षा नियमित हो। सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के घायल जवानों की सूची तैयार की जाए। राज्य सरकार वीर सैनिकों के सम्मान और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इन वीरों का योगदान राज्य का गर्व है। उन्होंने आमजन से वीर सैनिकों के सहयोग में आगे आने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संवेदनशील निर्णय, जाबाजों को मिलेगा जल्द ही सम्मान और सहायता। तो ये तमाम निर्देश भी दिए गए। आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए, किस तरह से मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में बेहद गंभीर है। पात्र वीर सैनिकों, शहीद परिवारों और दिव्यांग सैनिकों के लिए पूरे लाभ दिए जाने की बात उन्होंने कही है और ये भी कह दिया कि भाई औपचारिकताओं के कारण किसी भी तरह से इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए और हर जिले में जितने भी जाबाज सैनिक हैं उनकी समस्याओं की समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर में आयोजित बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े सभी कार्मिकों के लिए यह नया भवन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। आज बार काउंसिल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन यहां पर होता है जोधपुर के अंतर्गत और इस दौरान कई दिग्गज यहां पर जुड़ते हैं, आते हैं। लेकिन यदि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मैं बात करूं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनते हैं, शुभकामनाएं वो देते हैं। जोधपुर हाईकोर्ट की जो नई बिल्डिंग है उसका उद्घाटन समारोह हुआ था और वीसी के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जुड़ते हैं, बधाई देते हैं और अपना उद्बोधन भी देते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, तमाम दिग्गजों के चेहरे पर कितनी खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, सबसे पहले मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं आप सब आज यहाँ न्याय की नींव मजबूती के साथ आप सभी लोग यहाँ आए हैं। वही लोकतंत्र के स्तंभ जो आज हम कह सकते हैं, जहाँ न्याय की नींव मजबूत होती है वही लोकतंत्र के स्तंभ अटल खड़े होते हैं। और मुझे विश्वास है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए ये नव निर्मित भवन आपके प्रयासों से लोकतंत्र को और भी मजबूत करने का काम करेगा। ये भवन राजस्थान के विधिक बिरादरी की दशकों की आकांक्षा का मूर्त रूप है और जैसा कि मैं सुन रहा था, इसमें आपका जिस तरह का भाव है
वो निश्चित रूप से देखने को मिला है। इस भव्य इमारत की हर दीवार न्याय की गरिमा को प्रतिध्वनित करेगी और हर कोना विधि के संरक्षकों को प्रेरणा देगा। ये भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जो कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। ये भवन न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देगा। राजस्थान की धरती वीरता और त्याग की भूमि रही है। यह महाराणा प्रताप की भूमि है, पन्नाधाय की भूमि है, मीराबाई की भूमि है, अमृता देवी की भूमि है। और यहाँ जो स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया जाता है, आज आप सब न्याय और सत्य का पाठ पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कोर्ट कचहरी सिर्फ इमारतें नहीं होती, ये उम्मीदों के आशियाने होते हैं, जहाँ निराश नागरिक न्याय की आस। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर रविवार को पूर्व मंत्री अचलाराम मेघवाल के सादड़ी स्थित निवास पर पहुंचे। तस्वीरें आप देख लीजिए और उनकी माता स्वर्गीय वालीबाई के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की। इस मौके पर उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। इसी दौरान व्यवसायी छगन घाची, दिनेश बुराना और छगन जाट भी मौजूद रहे। तो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की ये तस्वीरें सीधा सादड़ी की है, जहां पर पूर्व मंत्री अचलाराम के निवास पर पहुंचते हैं और उनकी माता जिनका देहांत हुआ उनके लिए शोक संवेदना प्रकट करते हैं। अजमेर में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मीडिया से रूबरू होते हुए कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश आर्थिक दृष्टि से 11वें स्थान पर था, जो कि आज 4थे स्थान पर है। बिना विजन बीजेपी काम नहीं करती। बीजेपी एक विजन को लेकर के चलती है और जो कहती है वो करती है। डिप्टी सीएम ने यह दावा किया कि अंता के उपचुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी ही जीतेगा। तो यह अजमेर की तस्वीरें। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, भले ही एक सीट पर राजस्थान में उपचुनाव होना है, लेकिन उस एक सीट को लेकर के ही सरगर्मियां काफी तेज है। जहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदान में कांग्रेस से बागी होकर के नरेश मीणा भी है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर अंता के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अंतर चुनाव को लेकर क्या एक संस्कारवान पार्टी है और इस पार्टी का मेन उद्देश्य है भारत हमारा देश प्रथम, और उसी को लेकर हमारा कार्यकर्ता काम करता है और हमेशा जनता के बीच में काम करता है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जनता के बीच में रहता है। जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, जनता उसका समर्थन करती है। और अभी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में 2 साल से हमारे यशस्वी प्रधान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जिस तरह से 2 साल में अनेक काम करके इस जनता को ये साबित कर दिया है कि विकास करने वाली और विकसित राजस्थान बनाएगी तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। इसलिए श्री माधोपुर की अब बात करेंगे। रोडवेज बस स्टैंड पर फैला व्यवस्थाओं का आलम। 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी श्री माधोपुर से जयपुर जाने के लिए बस नहीं मिली। लोगों को अपनी यात्रा करने के लिए घंटों डिपो पर इंतजार करना पड़ा। डिपो पर अधिकारियों के नाम पर खाना आपूर्ति ही की जा रही थी। पिछले कई दिनों से श्री माधोपुर डिपो पर रोडवेज कंडक्टरों की कमी खल रही है। खाटू मेले के चलते श्री माधोपुर डिपो पर गड़बड़ाई हुई है सारी व्यवस्थाएं। डिपो मैनेजर के मुताबिक डिपो में स्टाफ की कमी भी है। स्टाफ की कमी को लेकर डिपार्टमेंट और मंत्री झाबर सिंह खर्रा को भी अवगत करा दिया गया है। स्टाफ की कमी के चलते कंडक्टरों को भी पिछले कई महीनों से छुट्टियां ही नहीं मिल पाई। खाटू मेले और देव उठनी एकादशी पर शादी विवाह ज्यादा होने के कारण काफी रश सहित देखने को व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिल पा रही है। सांभर झील के नावा क्षेत्र में पक्षियों की मौत की सूचना मिलने पर प्रशासन और सांभर सॉल्ट लिमिटेड का महाप्रबंधक तुरंत अलर्ट मोड में आया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर
हालातों का जायजा लिया। वन विभाग के एसीएफ विजय प्रकाश और रेंजर नरेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ में झील क्षेत्र का निरीक्षण किया। जांच के दौरान किसी भी मृत पक्षी की पुष्टि नहीं हुई। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में हालात सामान्य है, फिर भी एहतियात के तौर पर क्षेत्र में सतत निगरानी यानी कि लगातार निगरानी रखी जा रही है। निरीक्षण दल में वन विभाग के डॉक्टर और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने विभागीय कर्मचारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने और किसी भी असामान्य गतिविधि की तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए। प्रशासन को रिपोर्ट किया। हम तो ऑलरेडी इसके लिए लेटर भी बना चुके हैं। मैं खुद अपने तरफ से 3-4 बार लेटर बना चुका हूँ प्रशासन को, और पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरी ऑलमोस्ट अभी 12 टीम काम कर रही है। सांभर में 8, गुड़ा में 2 और नावा में 2 शिफ्ट में काम चल रहा है, मॉर्निंग और इवनिंग। और अगर कुछ भी ऐसे बर्ड्स वो सिम्टम्स के साथ मिल रहे हैं डेड बर्ड्स, तो अभी तो बहुत कम मिले, हार्डली और 10-12 ही, और उनको हमने प्रशासन को भी जागरूक किया। एंड डायरेक्टली मैं भी सबके कांटेक्ट में हूँ। जो मेरे रिसोर्सेस है और जो मेरी फैसिलिटीज़ है वो मैंने यहाँ के जो भी समझो डीएफओ अप्रोच कर रहे हैं या फिर एसडीएम अप्रोच कर रहे हैं, तो उनको मैं डायरेक्टली दे भी रहा हूँ। ऐसा कोई ये नहीं, अच्छे समन्वय के साथ में काम हो रहा है। हर शाम को हम इसका रिपोर्ट लेते हैं और वो रिपोर्ट एक ये करके कंसाइल करके पूरे प्रोडक्शन एरिया का वो हम आगे एसडीएम को सबमिट भी करेंगे। इस बारे में सही काम चल रहा है, और ये अच्छा है कि हमने पहले इसके सोच के इसका पहले प्लानिंग कर रखा है, और पुरानी हमारी अपनी इसके ऊपर एक्सपर्टी है, एंड वी आर डूइंग दैट। हमारे जेसीबी, हमारे मैन पावर, हमारी रहने की खाने पीने की फैसिलिटीज हम जिस तरह से भी इस प्रशासन को दे सकते हैं देने की कोशिश कर रहे हैं। और खुद ऑलमोस्ट मेरे 12 जो शिफ्ट है उसमें 12 जो टीम है उसमें 2 शिफ्ट में एटलीस्ट मतलब करौली धौलपुर टाइगर अभयारण्य में वन विभाग ने वन्य जीवों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ड्रोन से निगरानी के निर्देश दिए हैं। डीएफओ डॉक्टर आशीष व्यास ने गिरौनिया, खुशालपुर और दमोह के नाले में टाइगर ट्रैकर और वन विभाग के कार्मिकों के साथ जंगल में ट्रैकिंग कर वन्य जीवों की पड़ताल की। डीएफओ ने जंगल में वन्य जीवों के पगमार्क देखकर फुटेज लेकर के पड़ताल की। उन्होंने टाइगर ट्रैकिंग में लगे कार्मिकों को नियमित ट्रैकिंग करने के निर्देश दिए। वन्य जीव रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि वन विभाग ने ड्रोन की सहायता से अभयारण्य की मॉनिटरिंग की है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि ड्रोन कैमरा से अभयारण्य में वन्य जीवों की निगरानी करने से सुरक्षा मजबूत होगी। इस मौके पर एसीएफ चेत्रा मीणा, वनपाल बनय सिंह, वन रक्षक शिव कुमार, गजराज, सनोसराम, रामजीत भी मौजूद थे। तो वन्य जीवों की सुरक्षा और मजबूत होने का दावा यहां पर किया जा रहा है। ड्रोन से अब बाघों की निगरानी रखी जाएगी। पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाए जा रहे हैं। और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, इंस्टाग्राम वाला दोस्त ही ब्लैकमेलर निकला है। जी हां, विवाहिता को ब्लैकमेल करने और दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। लोसेल के वार्ड नंबर 12 का रहने वाला मोहम्मद सोयब को गिरफ्तार किया गया। नवलगढ़ सीआई राधेश्याम सांखला की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुकुंदगढ़ थाने में दर्ज करवाया था पीड़िता ने पूरा मामला। पीड़िता के रिश्तेदारों को अश्लील फोटो और वीडियो तक भेजे गए। पीड़ित महिला के कुछ महीनों से यह आरोपी संपर्क में था, यानी कि कॉन्टैक्ट में था। दुबई से आने के बाद मिलने के लिए लगातार दबाव भी बना रहा था। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर ले लिया है और इंस्टाग्राम पर हुई थी दोनों की सबसे पहले पहचान। सीमावर्ती क्षेत्र खाजुवाला में निराश्रित पशुओं का आतंक लगातार लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। मुख्य मार्गों, बाजारों और गलियों में बड़ी संख्या में सांड और गायों का झुंड घूमता हुआ दिखाई देता है, जिससे आमजन की आवाजाही बेहद कठिन हुई है। सड़कों पर अचानक पशुओं के आ जाने से आए दिन सड़क हादसे होते हैं। अब तक कई लोग इन घटनाओं में अपनी जान तक गंवा चुके हैं, जबकि अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन के द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में काफी गुस्सा है।
डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के रेटा से विकासनगर मार्ग पर पैदल आ रहे राहगीर को एक ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मारी, जिससे गंभीर घायल युवक की मौत हो गई। परिजन ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने परिवार लेकर के अनुसंधान शुरू कर दिया है। सूचना मिली कि रेटा गांव में एक ट्रैक्टर के एक्सीडेंट होने से आदमी गिर गया है, जिस पर हमारे सब गेजी से हॉस्पिटल पहुंचाने ला सके अभी। सिरोही के आबू रोड से खबर, नेशनल हाईवे 27 के नजदीक अनियंत्रित होकर ट्रक पलटा है। सीमेंट की बोरियों से भरा ट्रक सर्विस रोड पर पलटा। सड़क हादसे के बाद ट्रक में फंसे चालक परिचालक घटना के बाद मौके पर हड़कंप यहां पर मच जाता है और यातायात भी प्रभावित होता है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि ट्रक पूरी तरह से पलट जाता है। मौजूद लोगों ने ट्रक में फंसे चालक खलासी को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना पर रीको पुलिस भी पहुंची। रीको थाना क्षेत्र के TFI फैक्ट्री के सामने की ये घटना है। बागुड़ा में थाना क्षेत्र के रंगाला गांव में झाड़ियों में एक अज्ञात भ्रूण मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बस स्टैंड के पास में ग्रामीणों ने जब झाड़ियों में भ्रूण देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर ASI किसनाराम पुलिस दल के साथ में मौके पर पहुंचे और भ्रूण को कब्जे में लेकर के बागुड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रारंभिक जांच में यह भ्रूण करीब 4 माह का बताया जा रहा है। मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम करके DNA जांच के लिए सैंपल भी सुरक्षित रखे हैं ताकि आगे की जांच में सच्चाई सामने आए। इसके बाद में भ्रूण का अंतिम संस्कार भी किया गया। रंगाला में बस स्टैंड के पीछे एक मर्द भ्रूण पड़ा है, जिस पर मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचा। वहां देखा गया तो मर्द अवस्था में भ्रूण पड़ा था, जिसको सत्ताराम चौधरी निवासी रंगाला सामाजिक कार्यकर्ता व अन्य कार्यकर्ताओं की शौक से उस भ्रूण को CSC बागोड़ा मोर्चरी में रखवाया गया। और सत्ताराम ने इस संबंध में रिपोर्ट पेश की, जिस पर मौके की कार्रवाई की जाकर मरते का पंचनामा, मर्द भ्रूण का पंचनामा वगैरह कराया जाकर PM करवाया गया एवं डॉक्टर से DNA जांच से जो सैंपल प्रोड्यूस कराए गए और बाद प्रार्थी सत्ताराम को मर्द भ्रूण को अंतिम दाह संस्कार सामाजिक सुपुर्द किया गया और बाद जांच भ्रूण का जो बॉडी है वो लेके आए हॉस्पिटल में मोर्चरी में। तो फिर हमने उसको मोर्चरी में रखवा के पोस्टमार्टम किया और आगे DNA जांच के लिए उसके सैंपल प्रिजर्व करके FSL लेबोरेटरी में भेजने की प्रक्रिया की। और प्रथम दृष्टया अभी इसकी उम्र जो है बच्चे की 16 से 24 सप्ताह के बीच में लग रही है। गर्भस्थ भ्रूण था। तो करौली में हिंडौन मार्ग पर 5 नदियों के संगम पर त्रिकुट पर्वत पर विराजित अंजनी माता के मेले का आयोजन हुआ, जिसमें करौली सहित अन्य प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में भक्तों ने मां के दर्शन करके मनोकामना मांगी। मां अंजनी माता का मंदिर का धार्मिक मान्यता के साथ बीमारियों के उपचार के बारे में भी प्रसिद्ध है। मंदिर के पुजारी रमेश हरदैनिया बताते हैं कि संवत 1348 में करौली राज्य की स्थापना के समय से करौली के यदुवंशी जादौन कुल के लोगों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। तो वहीं मेले में बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती भी की गई। मेले में पंचायत की तरफ से कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में आज एक व्यक्ति की जहर खाने से मौत हो गई। अलसीसर इलाके के पास हरिपुरा के रहने वाले 45 साल के राकेश कुमार अपने परिवार के साथ में कुछ सालों से चिड़ावा कस्बे की मंडरेला रोड पर कुम्हारों के मोहल्ले में मकान बनाकर रहते थे। कल ही देर शाम को वह दिल्ली से वापस अपने घर लौटा। आज सुबह उसकी पत्नी सुनीता ने एम्बुलेंस को फोन किया और उप जिला अस्पताल में अपने पति को लेकर के पहुंची। डॉक्टर ने जांच के बाद में राकेश को मृत घोषित किया। जहर खाने के कारणों का फिलहाल अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बाल कल्याण समिति न्यायपीठ नागौर के अध्यक्ष मनोज सोनी को जब जानकारी मिली कि रियाबड़ी क्षेत्र के मानकियावास गांव में एक 15 साल के बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है,
और हिंसक प्रवृत्ति के कारण परिजनों को उसे रस्सी से बांध कर रखना पड़ रहा है, तो उन्होंने खुद गांव पहुंचकर बालक की हालत देखी और परिवार से मुलाकात की। समिति अध्यक्ष मनोज सोनी ने परिजनों से बालक की पूरी जानकारी ली और तुरंत बालक को रस्सी से खुलवाया। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि बालक के इलाज और देखरेख की उच्च स्तरीय व्यवस्था भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत और खेलो इंडिया की मंशा को साकार करने के लिए जोधपुर और पाली लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी के नेतृत्व में होने वाले इस महोत्सव में ग्राम पंचायत स्तर पर पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित किया जाएगा। बीजेपी जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटिया और जिला प्रभारी जय किशन पंचारिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि ग्रामीण प्रतिभाएं व्यक्तिगत और टीम गेम्स में उत्साहपूर्वक भाग भी लेंगी। जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता और भामाशाह सहयोग करेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन की नई खूजा में आज पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगने से पराली और ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर राख हो गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। आगजनी ट्रॉली में ओवरलोड भरी हुई पराली के कारण हुई। ओवरलोड ट्रॉली ऊपर से गुजर रही विद्युत तारों की चपेट में आई, जिससे आग लग गई और थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप धारण किया। इस दौरान पास में ही संग्रहित की गई पराली ने भी आग पकड़ ली और वह पराली भी जलकर राख हो गई। आग लगने से पास के ही एक मकान में भी दरारें आई और मकान निवासियों ने बाहर निकल करके अपनी जान बचाई। ठीक है। ये सोशल की 10 वाली नहीं करना इंडिया की है ना, ये बातें ये अपने हाथ से बांधी हुई है। उन्हें 10 बार ये कह दिया कि तार नीचे है, ये ऊपर कर दो, ये तार ये हटा दो, तू हटा ना। तुमने कभी सुनवाई की ना कभी। आज ये इतना बड़ा हादसा हो गया, ये नुकसान हो गया, मेरी प्रणाली जल के सारे नुकसान। इस गरीब आदमी का ये ट्रैक्टर से कितने तार जोड़ है ना पीछे, वो तार अपनी नहीं देख रहे, वो नंगी खड़ी है।